गांव के एक सुंदर घर में दो बहुएं रहती थीं, सुनीता और रजनी। सुनीता सरल स्वभाव की, धर्मपरायण और दयालु थी। वह हमेशा सत्कर्म, पूजा पाठ और अच्छे विचारों में विश्वास रखती थी। वहीं रजनी स्वभाव से आलसी, कटु वचन बोलने वाली और नकारात्मक सोच वाली थी। एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। घर के बड़े बुजुर्गों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। महात्मा जी ने जब दोनों बहुओं को देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई। वे बोले, बेटियों, मैं तुम्हें मातृत्व का आशीर्वाद देता हूँ। जल्द ही तुम्हारे घर किलकारियां गूंजेंगी। समय बीता और दोनों बहुएं गर्भवती हो गईं। सुनीता अपनी गर्भावस्था के दौरान भजन कीर्तन सुनती, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती, अच्छे कर्म करती और सकारात्मक विचारों से मन को प्रसन्न रखती। वह मानती थी कि एक माँ जो कुछ भी सोचती और करती है वह सीधे उसके शिशु पर प्रभाव डालता है। दूसरी ओर रजनी का स्वभाव वैसा ही रहा। उसे पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह दिन भर दूसरों की बुराई करती, ईर्ष्या रखती और आलस्य में अपना समय गंवा देती। उसे यह सब फालतू की बातें लगती थीं। समय बीता और दोनों ने संतान को जन्म दिया। सुनीता के घर एक तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र ने जन्म लिया, जो बचपन से ही जिज्ञासु और ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखने वाला था। वह शांत, संस्कारी और अपने माता पिता का आदर करने वाला था। दूसरी ओर रजनी का पुत्र उसकी तरह ही आलसी, उद्दंड और अनुशासनहीन निकला। उसे पढ़ाई में रुचि नहीं थी। वह दूसरों की नकल करता और माता पिता की बातों को अनसुना करता। कुछ वर्षों बाद वही महात्मा फिर से उनके घर आए। रजनी उनके पास गई और शिकायत भरे स्वर में बोली, महात्मा जी, आपने तो हमें एक जैसा आशीर्वाद दिया था, लेकिन सुनीता का बेटा बुद्धिमान और संस्कारी है, जबकि मेरा बेटा जिद्दी और नालायक क्यों हो गया? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैंने तो तुम्हें मातृत्व का वरदान दिया था, लेकिन तुम्हारी संतान को तुमने खुद अपने कर्मों से गढ़ा। जब तुम गर्भवती थी तब तुम नकारात्मक विचारों, बुराई और आलस्य में डूबी रहती थी। वहीं सुनीता अपने गर्भ में ही अपने पुत्र को अच्छे संस्कार, ज्ञान और भक्ति का आहार दे रही थी। एक वृक्ष के फल उसकी जड़ों की शक्ति से तय होते हैं, ठीक वैसे ही संतान के गुण माता के गर्भ में ही अंकुरित होते हैं। महात्मा जी का उत्तर सुनकर रजनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह भी अपने पुत्र को सही दिशा दिखाएगी और अच्छे संस्कारों से उसका जीवन संवारने का प्रयास करेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक माँ की सोच, कर्म और आदतें संतान के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करती है। गर्भकाल से ही माता का आचरण संतान के भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार, सत्कर्म और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन जीना चाहिए। बोलो जय श्री राम।